दोस्तों 2021 की ये कहानी है। मोना गोवालिया नाम की एक लड़की राजस्थान के नागौर इलाके में रहा करती थी और नागौर जिले में एक गांव है। इस गांव का नाम है निम्बा के वास में मोना रहा करती थी। यानी मोना के पिता पहले खेती बाड़ी करते थे, किसानी का काम करते थे, लेकिन फिर कुछ समय नुकसान हुआ और फिर ड्राइवर का काम करने लगे। उनकी दो बेटियां थी। मोना को शुरू से ही पुलिस फोर्स के अंदर जाने का शौक था। 12वीं तक की वो पढ़ाई की। 2021 में यानी 2021 में उसने राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के भर्ती के लिए एक एग्जाम दिया। एग्जाम का रिजल्ट आया। उसने पूरे गांव को बताया कि वो एग्जाम पास कर गई है। घर वालों को बताया, खानदान को, पूरे बेहद खुश थे, रिश्तेदार खुश थे कि देखो एक ट्रक ड्राइवर की बेटी और सब इंस्पेक्टर बन गई है, यानी थानेदार बन गए। तो थानेदार का जवाब ही नहीं होता, पूरा रुतबा होता। तो पूरा परिवार खुश, पूरा रिश्तेदार खुश। जब ये दौरान पता चली, आसपास के जो लोग, बहुत सारे कोचिंग सेंटर थे, उन्होंने इसे भी बुलाया कि कितना स्ट्रगल रहा, बेहद गरीब घर की लड़की और देखो उसने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम पास किया, थानेदार बन गई। तो वो जो स्टूडेंट थे उनके सामने वो भी बताया कि अपने स्ट्रगल के किस्से सुनाए, कहानी सुनाई कि मैं कैसे पली बढ़ी गरीबी के अंदर, उधार ले लेकर के पिता ने मुझे पढ़ाया, तो बहन ने मदद की। तो और फिर जो मतलब 6-6 किलोमीटर तक पैदल स्कूल जाते थे और किस तरीके से दिन में पढ़ती थी, रात को पढ़ती थी, नौकरी करती थी और उसके बाद ये एग्जाम क्रैक किया। और लोग बहुत भावुक भी होते थे, बहुत खुश भी होते थे। तो खैर मोना ने एग्जाम तो पास कर लिया, सब इंस्पेक्टर बन गया। जैसे सब इंस्पेक्टर आप पहुंचते हो जयपुर, नागौर से जयपुर पहुंचते, क्योंकि जयपुर में ही राजस्थान पुलिस एकेडमी है, यानी आरपीएफ, यानी जो नए पुलिस वाले जिसका जो एग्जाम में पास करते हैं उनका जो ट्रेनिंग होती है वो जयपुर के अंदर होती है। जैसे यूपीएससी का होता है, क्लियर करते उनका ट्रेनिंग मैसूरी में होता है जैसे यूपीएससी वालों का, वैसे ही आरपीएफ राजस्थान पुलिस एकेडमी जो ट्रेनिंग शुरू हुई। अब सब इंस्पेक्टर की जो ट्रेनिंग होती है 2 साल की पूरी ट्रेनिंग होती है, तब आप एग्जाम में पास करें। उसके अब एग्जाम पास करने के बाद 2 साल की ट्रेनिंग होती है और ये 4 फेज में अलग अलग होती है। इस ट्रेनिंग में क्लासरूम में पढ़ाया जाता है बेसिक पुलिसिंग क्या होती है, कैसे आपको थाना संभालना है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, कैसे पब्लिक को डील करना है। तो सारी चीजें होती है एक पुलिस वालों को बताया जाता है, क्योंकि एग्जाम पास करता है कोई भी शख्स अचानक फोर्स में आ गया एग्जाम पास करता है, तो पुलिस का वर्क कैसे होता है वो बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। फिर उसके फिटनेस पे होता है, तो उसको आउटडोर क्लासेस होती है, कोचिंग्स होती है। आप किसी कातिल के पीछे अगर भाग रहे हैं, वो भी भाग रहा है, आपको भगा रहा है, तो कम से कम आप फिट हो, बॉडी आपकी स्ट्रांग हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 4 फेज में यह ट्रेनिंग होती है राजस्थान पुलिस एकेडमी के अंदर। और इसमें जो ट्रेनिंग होती है उसमें 2 साल के लिए ट्रेनिंग 4 फेज में, और इसके अंदर इसके दौरान 2 साल के दौरान जो लोग पास करके सेलेक्ट करके आते हैं उन्हें बकायदा पैसा मिलता है। आमतौर पे कई अफसरों को मतलब मिलता है, यानी उसको खर्च मिलता है और रहना भी वहीं पड़ता है, हॉस्टल जो दिया जाता है। और जो ट्रेनिंग होती है उसमें एक फाउंडेशन और एक बेसिक ट्रेनिंग होती है। और फाउंडेशन आपको बताया जाता है बेसिक पुलिस है क्या, और फिर बेसिक ट्रेनिंग पुलिस का काम और बाकी चीजें आपको बताई जाती है बाद में। इन आउटडोर और इंडोर में दोनों होता है। इंडोर में क्लासरूम ज्यादा होता है, वही सारी बातें पुलिसिंग के वर्क के बारे में। आउटडोर में आपको बहुत सारी चीजें, गोली चलाने से लेकर के बाकी एक्सरसाइज, ये सब चीज इसके अंदर होता है। तो इसी में 4 फेज में 2 साल लगते हैं और ये ट्रेनिंग पूरी होती है। और राजस्थान पुलिस एकेडमी में पुलिस ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग के दौरान इन 2 सालों में बीच में ऐसी ट्रेनिंग होती है, ऐसी भी होती है जब आपको एकेडमिक से बाहर अलग अलग थानों में, हेडक्वार्टर में, पुलिस हेडक्वार्टर में भेजा था कि रियल पुलिस वालों के बीच में रहो, थाने में रहो, कि देखो कि पुलिस वाले कैसे काम करते हैं, कैसे किसी केस को डील करते हैं, पुलिस या कॉल पे कैसे एक्टिव होते हैं, कैसे क्राइम सीन पे पहुंचते हैं, कैसे केस में इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो बाकायदा इन लोगों को भी फील्ड में भी भेजा जाता है। तो जैसे यूपीएससी में भी फील्ड में भेजा जाता है ट्रेनिंग के दौरान। तो सारी ट्रेनिंग के बाद एक सैंडविच ट्रेनिंग होती है। सैंडविच ट्रेनिंग 15 दिनों की होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपको जो कुछ बताया गया अब तक वो एक तरह से टेस्ट लेते हैं कि आपने सीखा क्या। तो फील्ड वाली, क्लासरूम वाली पढ़ाई लिखाई और प्रैक्टिकल, इस सारी चीजों को ये ट्रेनिंग खत्म होती है, सीधे आप ये सारी ट्रेनिंग पास कर गए। और इसके बाद अब इनकी अलग अलग भर्ती और तैनाती होती है थानों में, पुलिस हेडक्वार्टर में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग थानों में, अलग अलग जिलों के अंदर। तो 2021 में मोना ने एग्जाम क्रैक किया एसआई का, सब इंस्पेक्टर का, और उसके बाद से आरपीएफ पहुंची और आरपीएफ में वो ट्रेनिंग ली।
और वो ट्रेनिंग के यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है तो वहां पे जो होती है, जो अलग अलग बैच की होती है ट्रेनिंग, अलग अलग बैच के, वो एक बैच का नाम था बैच 48, क्योंकि 48वां बैच था वो सब इंस्पेक्टर का नया वाला। तो कुछ ऐसी ही ट्रेनिंग होती है जो एग्जाम में जो स्पोर्ट कोटे से पुलिस में आते हैं, सब इंस्पेक्टर बन करके स्पोर्ट कोटे से आते हैं, तो उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन बैच अलग हो गया। अगर बैच 48 है एक जो जनरल एग्जाम पास करके आया है, एक दूसरा है जो स्पोर्ट कोटे से आया है, तो उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन उनका 48 बैच वालों को पता है, और उसमें करीब बहुत सारे लोग होते हैं, 200, 250, 300, तो एक बार में जो एग्जाम में पास किए होंगे उतने लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, और सारे अलग अलग इलाके से पास करके आते हैं एग्जाम, तो एक दूसरे को जानते नहीं, पहली बार वो साथ रहते हैं, तो धीरे धीरे पता चलना शुरू होता है। उनके स्पोर्ट कोटा वाला अलग उनका डिपार्टमेंट होता है, वो भी ट्रेनिंग का उसी आरपीएम के उसी पुलिस एकेडमी में शामिल होते हैं, उनका भी ट्रेनिंग उसी के साथ होता है। तो ये ट्रेनिंग चलती है। सब इंस्पेक्टर के अलावा कई बार ऐसे होता है कि अलग अलग एजेंसियां होती है, तो इसमें भी जो लोअर लेवल पे काम करते हैं, जो एसआई सब इंस्पेक्टर, तो उनको भी ट्रेनिंग के लिए आरपीएफ भेजा जाता है कि तुम जाओ बेसिक पुलिसिंग सीखो। तो एक बैच हो गया जो उस एग्जाम पास करके सारे कैंडिडेट आए, धीरे धीरे एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को जान जाएंगे। लेकिन एक दूसरा बैच है जो स्पोर्ट कोटे से आया, तो ये पता नहीं कि वो कौन है और ये कौन है। एक तीसरा है जो आईबी के जरिए आया और वो भी ट्रेनिंग ले रहा है। तो इसलिए बता रहा हूं कि ये 3 अलग अलग टीम है। एक जो एग्जाम पास करके आते हैं जो बैच आया, एक जो स्पोर्ट कोटे से पास करके आया, एक जो आईबी कोटे से आईबी ने जिसे भेजा है। तो ऐसे ही आपको इन्हीं में से कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन किस बैच के अंदर का है। तो खैर ट्रेनिंग चलती है 2 साल तक। 2 साल के ट्रेनिंग के बाद, इन ट्रेनिंग के दौरान में जब एक दूसरे से मिलते हैं, तो इन लोगों ने अपना एक ग्रुप भी बना लेता है, गॉसिप ग्रुप, जो बातचीत करते थे व्हाट्सएप पे। उसमें सारे इंस्पेक्टर जो सब इंस्पेक्टर होते हैं एक दूसरे से मैसेज करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछा, कोई किसी ने मतलब सवाल जवाब, तो मतलब अलग अलग तरीके से लोग अपने ग्रुप बना करके बात करते थे। ऐसे ही सितंबर के महीने लास्ट में 20 सितंबर के ट्रेनिंग खत्म हो गई थी, 2 साल पूरे हुए थे। अब सभी को अगले दिन निकलना था वहां से, और इनमें से सबकी पोस्टिंग होनी थी अलग अलग थानों में, अलग अलग हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर में, जिसको जहां मिलता टेस्ट के आधार पे, टेस्ट रिजल्ट के आधार पे। तो 20 तारीख और 19 तारीख के बीच में एक सोशल ग्रुप यानी व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज चल रहा था सारे ट्रेनिंग जो लिए थे वहां। तो उसमें कुछ बातें होती है। ये जो मोना जो है गुबालिया, ये सब इंस्पेक्टर है, और जो कुछ लिखती है, कुछ क्वेश्चन था कि ये जवाब देती है, कोई कुछ लिखा था, तो ग्रुप में ही इनकी लड़ाई हो जाती है। तो मोना सब इंस्पेक्टर से कहते कि अभी तो तुम्हारी पोस्टिंग भी नहीं हुई, अभी तो तेरी ट्रेनिंग खत्म हुई, तो अभी तो तुम्हें पता चलेगा कि अब मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त इसी एकेडमी से निकलवा दूं। अब ये ग्रुप में सब पढ़ रहे हैं। अब वो सब इंस्पेक्टर को, वो भी ठीक ठाक था, अच्छे परिवार से जानने वाला था, तो उसने कहा कि अरे यार ग्रुप में मेरी बेइज्जती कर रही, तुझे एकेडमी से निकलवा दूंगी, तुम्हें पोस्टिंग भी नहीं लेने दूंगी, तो ये है कौन ये? तो उसने कहा कि पहले ये भी था कि पता नहीं कि किसी बड़े पहुंच वाली, यानी एक हस्ती, बड़ी हस्ती हो जिसके काफी सारा रसूख हो, इसलिए हरका रही है मुझे, धमका रही है, तो ये तो पता नहीं क्या निकले इंडियन में ये। तो पहले उसके बारे में वो पता किया। तो उसने पता करना जब शुरू किया अपने बैच के अंदर, जो 48 बैच के अंदर जो सारे एग्जाम पास करके आए थे 2021 में, अभी 23 चल रहे, ट्रेनिंग पूरी हो गई है, तो उसने पूरा बैच निकाला, बैच में रजिस्ट्रेड निकाला। देखिए मीना गोवालिया नाम का कोई इसमें कोई एंट्री ही नहीं है, मीना गोवालिया कोई, सॉरी मोना गोवालिया इसमें किसी नाम ही नहीं है। तो उसे लगा किसी स्पोर्ट कोटे में होगा। अब एक साथ 2 साल से आप ट्रेनिंग ले रहे हो, तो दूसरे बैच में कई दोस्ती हो जाती है। उसने स्पोर्ट कोटा में भी अपने जानने वाले से बोला कि पता करो ये कौन है मोना गोवालिया, तो रजिस्टर खोला गया, तो उस मोना गोवालिया नाम का इसमें भी कोई कैंडिडेट नहीं है। अब उसने कहा ये क्या चक्कर है? उसने कहा चलो तुम आईबी के थ्रू जो आए हैं कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर के ट्रेनिंग के लिए, उनसे पता करो, उनके रजिस्टर में नाम होगा। अब वहां चेक किया गया तो पता चला वहां भी मोना गोवालिया नाम का कोई नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है? 2 साल से राजस्थान पुलिस एकेडमी में 300 से ज्यादा लोग वो भी पुलिस के ट्रेनिंग ले रहे हैं, और अलग अलग 3 बैच है, और तीनों बैच में मोना गोवालिया का नाम किसी रजिस्टर्ड में ही नहीं है। अब क्लियर हो गया कि पता, तो अब तो पूरा संकट का माहौल हो गया कि अब हॉस्टल में रह रही है, सारे कैंडिडेट हॉस्टल में रुकते हैं, उनका ट्रेनिंग बहुत हार्ड होता है। तो हर हॉस्टल में, जो गर्ल्स हॉस्टल था उसमें सारी
जांच पर की गई तो यहाँ पता चला कि कोई भी मोना ग्वालिया नाम की लड़की कोई रहती ही नहीं है। अब उस सब इंस्पेक्टर को डाउट हुआ, वैसे भी उसकी ट्रेनिंग हो गई थी, थोड़ी सी पुलिसिंग तो वो सीख ही चुकी थी, ये मामला कुछ गड़बड़ है। तो उसने अपने उस सीनियर ट्रेनर थे उस एकेडमी के, उनको जाकर के सारी कहानी बताई। उसने कहा कि ऐसे ऐसे ये है मोना ग्वालिया जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आई है और इस तरह के मैसेज किया, मैंने चेक किया तो हमारे बैच में भी नहीं है, स्पोर्ट कोटे वाले बैच में भी नहीं है और आईबी वाले कोटे के बैच में भी नहीं है, तो ये है कौन? उन्होंने कहा कि जो एकेडमी के जो कर्ता धर्ता होने के ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने अपने लेवल पे चेक किया, इसको जांचा परखा, तो वाकई दंग और हैरान वो भी रह गए, और इसलिए भी हैरान थे कि वो खुद कई बार उसको ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे से जानता हूँ, चेहरे भी अच्छे से पहचानता हूँ, लेकिन ये नाम नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि और तफ्तीश करो इसके आगे, तो पता चला क्लासरूम भी होती थी, इंडोर क्लास, आउटडोर क्लास। तो 48 बैच में उसने कभी नहीं क्लास अटेंड नहीं किया, स्पोर्ट कोटे में कभी अटेंड नहीं किया, आईबी वाले जो क्लास थे उसमें कोई अटेंड नहीं किया हो। तो जो इंडोर क्लास हुए उसमें से एक भी क्लास वो अटेंड नहीं किया। और तफ्तीश हुई उसके आगे तो पता चला कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ही आउटडोर क्लासेस अटेंड किया, जैसे भाग दौड़, निशानेबाजी, ट्रेनिंग, गोली चलानी, ये सारी चीजें, और हॉस्टल में रही नहीं वो। अब ये हुआ कि ये क्या माजरा है, क्या है मामला? तो फिर ये हुआ कि ये पुलिस एकेडमी में कैसे आ सकती है, कैसे यहां तक पहुंची? पुलिस लोग, आम लोगों का पुलिस एकेडमी में आसान तो है नहीं आना। आप अगर आते हैं तो आपको पहले सारी डिटेल्स भरनी होती है, किससे मिलना है आपको बताना पड़ता है, आपको कौन अंदर जाता है, गाड़ी में है तो आपकी गाड़ी का नंबर नोट होते हैं, अंदर से परमिशन आता है तब आप अंदर जाते हैं। इतना रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उसके बाद भी भविष्य की पुलिस तैयार हो रहे हैं, कोई भी अनजान आ सकता है तो हमला हो सकता है ना। तो पता चला कि ये हॉस्टल में भी नहीं है, लेकिन हमेशा 2 साल तक ये इसने ट्रेनिंग ली। अच्छा, इस ट्रेनिंग के दौरान जब वो ट्रेनिंग लेते हैं तो उस दौरान 2 तरह की वर्दियां आपको मिलती है, एक सब इंस्पेक्टर वाली यानी थानेदार वाली राजस्थान पुलिस की जो पहनते हैं जो सारे पुलिस, और दूसरा जो आउटडोर ट्रेनिंग होती है पीटी, और उसके लिए व्हाइट ड्रेस होती है। तो ये ड्रेस एकेडमी ने दी थी, लेकिन एकेडमी के अपने स्टोर से आपको पैसे दे करके खरीदने होते हैं, और हर कैंडिडेट जो वहां एग्जाम पास करके आया है वो खरीदता है, और क्लासरूम में वो वर्दी में होता है, बाहर में व्हाइट ड्रेस में होता है। तो हमेशा ये मोना जो है पुलिस वाली वर्दी में आई थी और व्हाइट ड्रेस में भी, तो उसके पास वर्दी भी थी। अब लगा कि ऐसा पुलिस राजस्थान के करता धरता कुछ तो गड़बड़ है, तो चेक किया जाए। तो ये फिर ये हुआ कि पता चला कि क्योंकि उसी के अंदर कुछ जो स्टाफ के लोग रहते हैं, तो आरपीएफ के 2 एंट्री होती है, एक मेन गेट है जहां से आप बिना वैलिड पेपर के आप अंदर नहीं जा सकते, एक जो क्वार्टर है जिसमें स्टाफ लोग रहते हैं उनका भी गेट अलग है। अब चूंकि वहां पे क्वार्टर राजस्थान पुलिस के ही लोग हैं, तो वहां पर क्या सुरक्षा, तो वहां उस गेट से कोई भी आ जा सकता है, और कोई भी क्या मतलब उसके जो सिर्फ स्टाफ के लोग आते जाते थे जो वहां के रहते स्टाफ थे। तो पूछताछ हुई तो पता चला कि वो कभी इस मेन गेट से तो आई ही नहीं, वो हमेशा क्वार्टर गेट से आई, और उसे गेट से अंदर दाखिल होते सीधे एकेडमी में एंट्री, और फिर अपना तमाम भविष्य के जो तैयारियां थी थानेदार बनने की, और उनके साथ ट्रेनिंग ले रही है, उनमें तमाम कई लोगों से दोस्ती हो गई। फिर और उसके आगे तफ्तीश हुई तो पता चला इसमें जब बीच में फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है तो सब इंस्पेक्टर है तो किसी न किसी थाने के इंचार्ज होगा। तो इसका 1-2 साल के कोर्स में तो ये था कि कुछ महीने के लिए आपको फील्ड में भेजेंगे, तो अलग अलग थानों में, वहां उस थानेदार के अंदर में काम करना होगा उस थानेदार के साथ, लेकिन आप वर्दी में होंगे, उनके साथ स्पॉट पे जाएंगे, किसी कॉल पे जाएंगे, किसी घटनास्थल पे जाएंगे, राउंड मारेंगे इलाके के अंदर। तो इसके कुछ दोस्त जो है को ये फील्ड ड्यूटी दी गई। अब चूंकि एकेडमी में सब दोस्ती हो गई थी, तो जब वो फील्ड में जाती है तो ये भी वहां पहुंच जाती है, और फिर बताते हैं कि मेरी कहीं और ड्यूटी है, अभी मैं छुट्टी पे हूं। तो अब उस फील्ड में जब वो राउंड मारती है, चूंकि कि यही वर्दी में थी, तो एक अपना एक और ओहदा और एक थानेदार भी मिली, तो उस इलाके में घूमती है, उस इलाके में शॉपिंग करती है, और सब कुछ पुलिस की वर्दी है तो पैसे दो ना दो सब चलता है। जो जो खास खास मशहूर मंदिर है वहां वीवीआईपी दर्शन किए, जो कि पुलिस की वर्दी में है वहां उसके लिए वीआईपी एकदम इंतजाम। तो पता चला उसके बाद बहुत सारे, यानी तुम्हारी तो दोस्त थी, तुम तो फील्ड में ले गई। उसने कहा हमें भी नहीं पता कि वो किस बैच की है।
अब वो यहाँ पे और दिमाग चकरा रहा है कि मामला है क्या। तो पुलिस इसी दौरान जो है सो जब सच्चाई खुल रही थी, धीरे धीरे पता चल रहा है कि सामने आ रहा कि ये देखिए उसके सोशल मीडिया में उसकी तस्वीरें जो उसने डाली है अलग अलग फेसबुक पे अलग अलग, उसमें एक आईजी साहब के साथ वो टेनिस खेलते हुए फोटो है उसका। एक पूर्व डीजीपी राजस्थान पुलिस के अंदर है, 2022 में जो शायद उनकी बेटी की शादी थी, उस शादी की भी तस्वीरें वो बाकायदा उस शादी में पहुंची हुई है, वो भी सोशल मीडिया पे उसका फोटो, बड़े बड़े राजस्थान पुलिस के बड़े बड़े अफसरों के साथ फोटो है, आईजी डीजीपी थाने के चक्कर काट चुकी है अपने दोस्तों के साथ, और दर्जनों ऐसे थाना होने वाले थानेदार जो थे उसके दोस्त बन चुके हैं वो, लेकिन कहीं रजिस्टर पर उसका नाम तक नहीं। अब इसके बाद जो 2021 में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट पे को खंगाला गया तो पता चला उसमें पास कैंडिडेट में मोना गवालिया का तो नाम ही नहीं है। अब सारी चीजें हो गई तो फिर राजस्थान एकेडमी को लगा कि उन्हें चूना लगा दिया। मतलब राजस्थान पुलिस एकेडमी में घुसकर एक लड़की जिस राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर का एग्जाम पास ही नहीं किया, वो वहां पर पहुंचकर तमाम पुलिस वालों के बीच, मौजूदा होने वाले पुलिस अफसरों के बीच 2 साल तक ट्रेनिंग ली। एक फिल्म थी 3 इडियट, उसमें एक सीन था जिसमें आमिर खान एक बच्ची को कहता कि स्कूल जाना था, वो कहता कि मेरे पास फीस नहीं है, वो कहता है कि स्कूल जाने के लिए फीस की नहीं, वर्दी की आवश्यकता होती है, जिस स्कूल का जो यूनिफॉर्म वैसे यूनिफॉर्म खरीद और घुस जाओ क्लासरूम में, कोई देखता ही नहीं है, बस वर्दी से पहचानते हैं। ये उस फिल्म में इसलिए भी बता रहा हूं कि शायद यही काम मोना ने किया होगा। एग्जाम में फेल हो गई, लेकिन उसने कहा चलो बेसिक चीजें तो पता है, उसने वही वर्दी पहनी और कंफ्यूजन का फायदा उठाया, और ये सारी चीजें जब आई तो राजस्थान पुलिस एकेडमी ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया, उसका नाम नहीं था रिजल्ट में, कहीं भी उसका नाम नहीं मिला, तो फिर वो लगा वो तो ठगी, तो ठगे गए। तो उसके बाद पुलिस स्टेशन में राजस्थान पुलिस एकेडमी में उन्होंने एक कंप्लेन लिखाई कि एक मोना गोवालिया नाम की एक लड़की जो 2 सालों तक बिना सब इंस्पेक्टर का एग्जाम पास किए हुए फर्जी तरीके से हमारे एकेडमी में ट्रेनिंग लेती है। अब पुलिस मोना पे को ढूंढने लगी, मोना गायब है। नागौर जिले उसके गांव में भी पुलिस पहुंची, वो भी गायब। अब उधर पूरे गांव में ही वो तो सब इंस्पेक्टर बन गई थी, तो मिठाइयां भी बांटी गई, उसकी तस्वीरें वर्दी में भी थी, और घर वालों को भी कुछ पता नहीं, घर वालों से भी, खानदान से भी झूठ, गांव वालों से भी झूठ, और जितने उसके दोस्तों ने उनसे भी झूठ, आईजी डीजीपी तक को उन्होंने मामू बना दिया था। तो अब पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन इस वक्त मोना गायब। अब जब सारी ही चीजें छानबीन होनी शुरुआत हुई है, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक लैब सीक्रेट थी, क्योंकि एक बाहरी आदमी आकर के घुस करके आपके अंदर से आपको ट्रेनिंग ले रहा, वो भी पुलिस जैसी इंस्टीट्यूशंस में, तो ये अपने आप में लापरवाही है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। तो पुलिस इसके पूरी जांच की, तो जांच करने के बाद पता चला कि मोना ने सबसे आसानी से फायदा उठाया कि उसको मालूम था कि इस एकेडमी में अलग अलग बैचेज है, और कौन बैच कौन है ये किसी को पता ही नहीं चलता। तो उसने क्या किया कि 148 जो पास कैंडिडेट का था, वो अपने आप को जब स्पोर्ट कोटे वाले में गए तो स्पोर्ट कोटे वाले को पूछता भी था तुम किस बैच से हो, तो 48। जब 48 वाले पूछते तो कहते कि तुम किस बैच से हो, तो 40 स्पोर्ट कोटा से। एक बार तो ऐसा हो गया कि एक उसके यानी उसके दोस्त ने एक पूछा कि तुम किस बैच से हो, इस्तेफाक से उस फ्रेंड कोई दोस्त को ये पता था स्पोर्ट कोटा में कौन कौन है और 48 बैच में कौन कौन है, तो उसे मालूम था कि मोना ये दोनों बैच के, तो उसने कहा कि मैं आईबी बैच से, आईबी की ट्रेनिंग लेने आया उनकी तरफ से। तो इस तरीके से सबको घुमाती रही। एक छोटी सी लड़ाई भी की वजह से ये भेद खुल गई, अब पुलिस उसे ढूंढने लगी। लेकिन अब इस पूरी कहानी में ये है कि उसने, क्योंकि उसका नाम रजिस्टर में नहीं था, तो जो एक ट्रेनिंग के तौर पे जो कैंडिडेट को सहूलियत और भत्ता पैसा खाना दिया जाता था, उसका उसमें फाइनल उस क्लासरूम में नहीं आती थी कि वो पकड़े जाएगी, वहां पर रजिस्टर पे अटेंडेंस लगाना पड़ता है, रजिस्टर में नाम है कैंडिडेट का, तो वो उसका नाम ही नहीं था, तो वो क्लासरूम में कैसे जाती। फील्ड में नाम कभी लेते नहीं है, यानी कभी रजिस्टर होता नहीं है, वहां पे सिर्फ वर्दी और ड्रेस देखते हैं। इसके अलावा जो पैसे मिलते हैं, पैसे भी एक
सरकार से एक बजट आता है तो उन्हीं को देते हैं, जो पास स्टूडेंट के लिस्ट उनके पास होते हैं उसमें भी उसका नाम नहीं। तो 23 महीने जो हर महीने भत्ता मिला करता था उसने नहीं लिया कभी, लेकिन उसने मेस का खाना खाया, उसने वहां पर ट्रेनिंग ली और कभी हॉस्टल में नहीं रुकी। वो जो स्टाफ थे आरपीएफ के, जो पुलिस एकेडमी के जो वहां रहते थे, वो उनके गेट से सुबह सुबह एंट्री मारती और फिर वो खासतौर पे जब वो क्लासरूम जो खत्म हो जाता तब वो वहां से उगाती, और जब शाम को जब ट्रेनिंग खत्म होती उसी स्टाफ क्वार्टर के गेट से वो एकेडमी से बाहर निकल जाती। लेकिन 2 सालों तक सोचिए आप कि वो पूरी ट्रेनिंग वो पूरा कर ली। अब पता चला 2 साल बाद छोटी सी झगड़ा से कि वो तो 420 निकली। अब पुलिस उसको ढूंढ रही है, होने वाली फर्जी ऑफिसर्स को। आगे इनका क्या होगा पता नहीं, लेकिन धोखाधड़ी का मामला तो दर्ज हो गया है और लगता है कि ऐसे 2 साल करने की, ऐसा करने से बजाय हिम्मत ना हारती और नेक्स्ट परीक्षा को में परीक्षा देती और राजस्थान पुलिस के फिर से एग्जाम देती, क्या पता सचमुच वो पास कर जाती और इस तरह से फर्जी तरीके से वो ट्रेनिंग नहीं लेती और अगली बार अटेम्प्ट भी करे तो ये दाग लग गया। अब ट्रेनिंग पुलिस में भर्ती होने के लिए आपको उसको दाग नहीं होना चाहिए उस पर, तब ये एग्जाम देते भी और अगर पास भी करते तो शायद ये पुराना रिकॉर्ड ये जो सामने आएगा तो वो जो पाप जो है इसके जो आड़े आ जाएगा वो कभी पुलिस ज्वाइन करने की स्थिति में होगी नहीं। तो ये तो आज की कहानी, तब तक के लिए